ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? अब जैसे ही ठाकुर जी 1 वर्ष के हुए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने आकर के कहा, नंद बाबा कल का मुहूर्त अच्छा है, कल नामकरण कर देंगे, आज रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन एक दिक्कत है। यशोदा मैया बोली क्या? हम किसी के हाथ का बना भोजन नहीं करते, खुद बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगा के तब पाते हैं। यशोदा मैया बोली अरे तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, मैं आपको चूल्हा दे देती हूं, आपको बर्तन दे देती हूं, सारी सामग्री दे देती हूं, आप बनाइए। गर्गाचार्य जी बोले जो जो कृपा दे दीजिए। यशोदा मैया ने सब सामग्री दी, गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया और बढ़िया एक पात्र में खीर बनाई। खीर में इलायची डाली, केसर डाला, मिश्री डाली, बढ़िया सुगंधित, आहा अति आनंदित खीर बनाई। खीर भी पता कौन सी अच्छी लगती है? वो रबड़ी जैसी हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी। कई लोग पतली पतली खीर बनाते हैं, लेकिन खीर बढ़िया लगती है, गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, उसमें बढ़िया केसर का सा। आ गया मुंह में पानी। तो सोचो ठाकुर जी की क्या दशा हुई होगी जब गर्गाचार्य जी ने बनाई। यही हुआ, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने जैसे ही उसको सजाया, तुलसी छोड़ करके, और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर, ये भोग लगाने का मंत्र है। अब गर्गाचार्य जी का नियम था कि वो जब भोग धरते थे ना, उसके बाद 108 माला करते थे नेत्र बंद करके, और 108 माला होने पर तब भोग अनौसर करते थे। गर्गाचार्य जी ने भोग रखा और जैसे ही आंख बंद करके नाम जप करने लगे, अंदर आंगन में ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे। अभी 1 वर्ष के हुए, थोड़े थोड़े चलते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर घुटमुन घुटमुन चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं, ऐसी स्थिति में है। तो ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक रुक गए। बोलना तो जानते नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। बलराम जी बोले का भयो? अच्छा, मनी मन में दोनों की बात होती है। ठाकुर जी बोले अरे भैया आज एक बहुत जोर को भगत आयो है, नामकरण करवे आयो हमारो, माने ऐसी जोर की खीर बनाई है, वहां में बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है और मिश्री डाली है, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर है। मेरा तो मुंह में पानी आ रहा हो, खावे को मन कर रहा है। ताऊ जी बोले तो फिर रुको काई को, चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुक्कू भी बुला लियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। गुटमुन 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 चल के ठाकुर जी जैसे तैसे मटक मटक के बाहर पहुंचे, और यहाँ गर्गाचार्य जी बैठे थे, नाम जप कर रहे थे। आगे उनके शालिग्राम भगवान के सामने खीर रखी थी, ठाकुर जी ने उठाई और गोद में रख करके और बढ़िया प्रेम से पान लगे, मुंह पे पूरे पे लगा लियो, नाक पे लग गई। छोटे छोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के जैसे ही भजन पूर्ण हुआ, माला नीचे रख के जय हो मेरे शालिक, खीर कहां गई? तभी देखा तो थोड़ी दूर पे ही महाराज हाथ पांव सब सने हैं, मुंह पे पूरी खीर गिरी है और नीचे फैली पड़ी है, और ठाकुर जी प्रेम भाव से खीर खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो हंसने और लगे। 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की, अभी 2 ही दांत आए हैं। अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो सबरो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले बाबा 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 नाराज मत हो, छोटो बालक है, आप क्षमा कर दियो। बोले देख पूरी खीर खा गए। बोले वो तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि खीर खाई, नहीं तो ये शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम भगवान छुपाते डोले, क्योंकि याकू ऐसा लगे ये खावे वाली वस्तु है। वो तो बाबा कृपा है कि आपके शालिग्राम ना खाए, यानी खीर ही खाइए। मैया ने लाल जी को उठाया, भीतर ले जा करके आंगन में छोड़ दिया। बाहर आई, फिर से चौका लगाया, दूसरी सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। बोले वो छोटा बालक है, नाथ क्षमा कर देना, आप भोग लगाओ। जैसी माला जपन लगे, ठाकुर जी फिर रुक गए भीतर। ताऊ दादा बोले लाला अब के कहा भयो?
बोले भगत है तो बढ़िया, खीर भी बढ़िया बनावे, लेकिन मैया तो शिकायत कर दे हमारी। अच्छा लाला कोई बात ना, अब की बार और बढ़िया खीर बनाइए, तू जाके चख के आ। ठाकुर जी फिर से गए, गुडमन 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 चल करके गए, उठाई खीर का पात तो फिर से खाने लगे। गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी हुई, देखा अब तो खड़े ही हो गए, नहीं रहना हमें यहाँ यशोदा, देख तेरो लाला फिर से हमारा भोग झूठो कर दिए सबरो। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दो, मैं अपने बालक को किसी कमरा में बंद कर दूंगी, लेकिन आप नाराज मत हो। ठाकुर जी को ले जाके एक कमरे में छोड़ दिया और मैया ने फिर से सब सामग्री दी। ठाकुर जी ने खोली खिड़की और खिड़की पकड़ करके अब 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी भी मन मन सोच रहे हैं, दारी के अभी तो तेने शैतानी देखी ना है हमारी, अब के बना तो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, तीसरी बार भोग रखा। ठाकुर जी क्षमा कर दियो, छोटो बालक है, अब की बार भोग लगाओ। और जैसे ही त्वदीयम वस्तु गोविंद नाम जप करने लगे, ठाकुर जी उतरे और धीरे से खिड़की खोली, दरवाजा खोला, गुटमुन 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 चल करके बाहर आए और उठाया खीर का पात्र। और जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया था कि कहीं बालक फिर से तो नहीं आ गया। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई। शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी ने अपने भुजाओं में धारण कर लिया। चतुर्भुज नारायण के रूप में नन्हे से बालक के रूप में ही प्रकट हो गए। और एक भुजा से तो स्वयं खीर खा रहे हैं और अपनी झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, बोले नाथ क्षमा करना, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले हमने ये रूप आपको इसलिए दिखाया है कि कल जब आप हमको हमारा नामकरण करोगे तो हमारे ग्रह नक्षत्र देख करके आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। लेकिन ये सच्चाई हमारी मैया को मत बताना कि मैं कौन हूं। आपको छुपाना है कि मैं परमात्मा। मैया अभी मुझसे प्रेम करती है, मुझे दुलार करती है, मुझे बहुत स्नेह देती है। यदि वाकू पतो चल गई कि मैं भगवान हूं तो कहीं मंदिर में दियावेगी मुकु पुजारी जी, या की पूजा करे करो, भगवान है ये, मुकु मंदिर में ना जानो, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा। बंधु आप जब बाल लीला सुनोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि सबकी कोई ना कोई चाह है, लेकिन हमारे लाल जी की केवल एक ही चाह है कि मेरा भक्त सदा मुझसे प्रेम करे और जितना हो सके मुझसे प्रीति लुटावे मेरे ऊपर। उनको भगवान बनने का शौक नहीं है, सुबह शाम दिया बत्ती अगरबत्ती देखने का शौक नहीं है। आप प्रेम से क्या प्रदान करते हो, क्या देते हो, क्या सुनाते हो, वो उसके भूखे हैं, वो दिया करो। नामकरण संस्कार हुआ और बड़े भाई का नाम बलराम और छोटे भाई का शुक्ले रक्तस्थता पीत इदानिम कृष्णताम गत, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बंधुओं कई लोग इस नाम को अशुद्ध बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं, कोई कृष्णा बोलता है। भगवान का नाम शुद्ध उच्चारण करो। नाम क्या है? कृष्ण, भगवान, जय श्री कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? वैसे तो कृष्ण शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखोगे तो थोड़ा सांवला, थोड़ा काला, उसको कृष्ण कहते हैं। लेकिन कृष्ण का भावार्थ यदि सुनोगे तो कृष्ण यानी कि पृथ्वी का मालिक, कृषि, और न यानी कि निवृत्ति, जिनका नाम गाने से पृथ्वी पर रहने वाले हम सब जीवात्माओं को निवृत्ति मिल जाती है, प्रवृत्ति छूट करके हम निवृत्त हो जाते हैं, उनका नाम है कृष्ण, भगवान कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण पड़ा, लेकिन गर्गाचार्य जी बोले मैया एक बात बता दूं, घबराना मत। बोले क्या? आपके लाला के एक नाम नहीं होंगे,
अनेक नाम होंगे। ये बहुत सारी लीला करेगा, उन लीलाओं के अनुसार इसके नाम बदलते रहेंगे। कोई माधव, मधुसूदन, केशव, गोपाल, गोविंद, ऐसे लाला के बहुत सारे नाम होंगे। तो इसलिए आप चिंता मत करना कभी। मैया बोली कोई बात नहीं। अब तो ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े हुए। आज जैसे ही यशोदा मैया आई लाला के पास, तो ठाकुर जी बोले मैया। अब तो जैसे ही मैया ने सुनी मैया, फिर से बोलियो, बोले मैया। अब तो मैया लेकर के दौड़ी बाबा के पास, बोले देखो आज लाला कहा बोलो। बोले कहा बोलो? बोलो बोलो मैया। नंद बाबा ने जैसे ही गोद में लियो, सो बाबा की दाढ़ी पकड़ के बोले बाबा। अब तो नंद बाबा नाचन लगे, बोले जय हो जय हो, अरे आनंद मनाओ, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, मंगल गाओ, हमारा लाला बोलन लगो। सोचो, पूरे विश्व को बुलाने वाला खुद बोलना सीख रहा है, पूरे विश्व को चलाने वाला उंगली पकड़ के चलना सीख रहा है। यशोदा मैया ने आज अपनी तिजोरी में से सोने की छोटी छोटी पायल निकाली और ठाकुर जी के चरणों में पहना दी, और पहना करके ठाकुर जी को छोड़ दिया फर्श पे। मैया बजाने लगी ताल, और वह ताल को सुनकर के ठाकुर जी अपने पैर उठा उठा करके नृत्य कर रहे हैं और सब लोगों के मन को मोह रहे हैं। बलराम जी आए, बोले कहा भयो? बोले आज लाला ने मैया और बाबा कही। बलराम जी ने ठाकुर जी को देखो, सो बलराम जी को देख करके बोले भैया। ओ, अब तो बलराम जी भी नाचने लगे, पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया बोल बाल मैया। कृष्ण लाल की जय हो। करताल बजा के गाओ। दूर खिलन जन जाओ लाल रे, दूर खिलन जन जाओ लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया गैया गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। गोपी ग्वाल सब करत कुतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कुतूहल, गोपी स्वाल सब करत कुतूहल,
ग्वाल सब करत कुतूहल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श में, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श में। हाँ चरणन की बलि जैया, चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया, जैया जैया कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास जी वर्णन करते हैं मणिखंबणि प्रतिबिंब बिलोकत, इतना सुंदर भाव है। नंद भवन में जो खंबे लगे हैं ना, उन खंबों में मणियां लगी हैं, और वो मणियां ऐसी हैं कि उन मणियों में प्रतिबिंब दिखाई देता है, मतलब जिस शीशे की तरह आप अपने आप को देख सकते हो। तो क्या होता है, बोले मणि में जब ठाकुर जी अपने आप को देखते हैं तो अपने आप को देख करके ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं, कमर पे हाथ रखते हैं, सिर पे हाथ धरते हैं, फिर मटक मटक के नाचते हैं खुद को देख देख करके। सूरदास जी कहते हैं इस रूप को देख करके गोपी ग्वाल बल जैया, सब गोपी ग्वाल आ करके लाला की बलैया लेती हैं। ऐसी मधुर लीला है। अब आज की कथा जो है ना, अब ज्ञान वैराग्य तो सब गए कल, अब आज तो प्रेम ही प्रेम है, गाते ही रहो बस, एक के बाद एक ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला है, और लीलाओं को गाया ही जाता है। बताएं क्या, सुनाएं क्या। ठाकुर जी अब मैया बाबा भैया सब बोलने लगे। अब ठाकुर जी की आयु हो गई कितनी, 3.5 वर्ष की। कितने हो गए ठाकुर जी? और जैसे ही ठाकुर जी 3.5 वर्ष के भये हैं, भगवान ने अपने अंग प्रत्यंगों में स्प्रिंग एक्टिवेट कर ली। अब तो इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, जो महाराज किसी के वश में ही नहीं रहते। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन सुखदेव जी एक श्लोक में नहीं करते, एक श्लोक के एक पद में करते हैं बस, और उसी से ही अनुमान लगा लो ठाकुर जी ऊधम कितना करते होंगे। जो बालक बच्चे बहुत ऊधम मचाते हैं, ऐसे माता पिता बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, क्या करें हमारे घर में तो बंदर आ गया है। यूं मत कहा करो बंदर आए, यूं कह दो गोपाल जी आ गए हैं। और एक बात कहूं, ठाकुर जी के ऊधम सुनने के बाद आप ये कह दोगे कि हाँ भैया हमारे बालक तो इनसे बढ़िया हैं, इतना ऊधम तो नहीं मचाते। आहा क्या वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलो स्वसुतौ निषेद्धुं गृहाणि कर्तुमपि यत्न तज्जनीयो सेकातया पतुरलम मनसो नवस्था। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया। ठाकुर जी कैसा ऊधम मचाते हैं,
भैया नंद बाबा के यहां कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं। कितनी गाय? 9 लाख। हमारे वसंत शाह दरबार की गैया हैं। इन गायों को देख करके कितना आनंद आता है। सब गिरी गाय, इतनी बढ़िया सुंदर गाय। ऐसे ही बड़े बड़े विशाल मुख वाली और बड़े बड़े सींग वाली 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास। तो क्या होता था? रोज कितना दूध निकलता था, ये विचार करो। अब दूध पिव जाता, सब बट जाता, उसके बाद भी हजारों लीटर दूध बचता था। तो क्या होता था? उसकी दही जमा के और दही की छाछ बना के और उसका मक्खन का घी बना करके सब में बांटते थे नंद बाबा। प्राचीन काल में सबसे पहला व्यापार यही था। गीता में वर्णन आता है कि व्यापारियों के लिए, वैश्यों के लिए क्या उनका धर्म क्या है? बोले गौ सेवा करना और व्यापार करना, घी निकाल करके उसका विक्रय करना। सबसे पहला व्यापार पृथ्वी का यही था। गायों की सेवा करो और घी बना करके घर घर पहुंचाओ। नंद बाबा का भी यही व्यापार था। लेकिन उसके बावजूद भी 9 लाख गायों का घी कोई कम होगा? ऐसा कहते हैं कि नंद भवन में कुएं थे घी के, कोई कमी नहीं थी। नंद बाबा क्या करते थे? कभी कभी कुछ घी निकाल करके और 9 लाख गायों के सींग में उसकी मालिश करते थे। तो दूर से ही नंद बाबा की गायों के सींग ऐसे चमकते थे मानो जैसे चांदी या स्वर्ण चमक रहा हो। एक दिन एक गैया बैठी थी, सोई लाल जी पहुंच गए गौशाला में, और गौशाला में पहुंच करके ठाकुर जी ने एक सींग पकड़ लिया उसका, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ लिया, और दोनों लगे गैया के सींगों को ऊपर नीचे करने। तो गैया थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जब ज्यादा जोर से करने लगे तो गैया परेशान हो गई, और जैसे ही गैया परेशान हुई तो गैया खड़ी हो गई। और गैया खड़ी भई और दोनों भैया वहां पे लटक गए। मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया हमें मार रही है। ठाकुर जी, गैया बोली अभी तो मारो ना है, अभी बताऊं तुम्हें, बहुत उधम मचाओ, सुबह सुबह आके रोज मेरे सींगन को ऐसे घुमाओ। अच्छा, आजकल गाय बांध के रखते हैं, लेकिन नंद बाबा के यहां गाय बांध के नहीं रहती, खुली रहती थी गौशाला में। गैया के दोनों सींगन पे भैया लटक गए। गैया दौड़ी सीधी जहां गोबरों का ढेर था और वहां जाकर के जोर से झटका मारा, सींगों में लगे थे घी, दोनों भैयाओं के हाथ फिसल गए और दोनों जाके गिरे गोबर में। यशोदा मैया आई तो गले गले तक गोबर में बैठे थे ठाकुर जी। मैया बोली कितनों नवाए ले हो, कितनों सजाए ले हो, कितनों भी सुंदर बनाए लो, आके या गोबर में ही खेले। लाला मुझको तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म में सूकर दिखे। बलराम जी बोले हाँ मैया सही कह रही है, ये पूर्व जन्म में सूकर ही हो, बरा बन के आए हो। ये श्रृंगी अग्नि मैया चूल्हे पे भोजन बनाती है, सोई बलराम जी से लड़ाई कर लेते हैं ठाकुर जी, और बलराम जी को मारने के लिए कोई और साधन नहीं मिलता तो चूल्हे की जलती हुई लकड़ी लेके भागते हैं पीछे, और फिर एक दूसरे जल जाते हैं। मैया बेचारे दोनों को संभालती रहती है। श्रृंगी अग्नि, अब आया तीसरा ड्यमष्टि। ठाकुर जी क्या करते हैं? कृष्ण बलराम दोनों में शर्त लगती है। बोले क्या शर्त? सुनो, आज माखन पहले कौन खाएगा? बोले ऐसे नहीं भाई, तुम बड़े भैया हो, तुम पहले खाओगे, ये वाला काम नहीं चलता है। कोई खेल खेलो, उसमें जो जीतेगा वो पहले माखन खाएगा। बलराम जी बोले लाला तू ही बता का खेल खेलें? बोले काम करें, अभी मैं 1 2 3 गिनूंगा, 3 गिनते ही दोनों भागेंगे और बाहर गली में जो जानवर मिल जाएगा वाह पकड़ के वहां के मुंह खोल के वहां के दांत गिनेंगे, जाके बट में ज्यादा दांत आ गए वो जीत गो। ये कोई खेल है? ड्यमष्टि 1 2 3 बोलते ही दोनों भागते हैं चौकड़ी मार करके। अब गली में कुकर आ जाए, सूकर आ जाए, बंदर आ जाए, जो आ जाए उसकी शामत नहीं। ठाकुर जी जामे पकड़ करके और मुंह खोलें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने दांत हैं आके। और अगर बलराम जी के ज्यादा दांत निकल आते हैं तो ठाकुर जी तिरछी नजर से उसी जानवर को देखते हैं, कल के आके दिखाइयो हमारे मोहल्ला में तू,
तेने हरा दियो में। ड्यमष्टि, श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, जल। हमारे बालक हैं इतने उद्यमी। अभी तो 3 ही बाबू हैं, अभी तो 3-4 और बच्चे हैं। जल में कूद जाते हैं और कूदने के बाद ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे डूब रहे हो। मैया बचाइयो, देख तेरो लाला डूब रहा। अरे मैया जल्दी आ, तेरो लाला डूब जाएगा। मैया अरे मेरो लाला, मेरो लाला। जैसे पकड़ के लाला को खींचती हैं, सोई ठाकुर जी मैया को भी खींच लेते हैं। बोले आ गए आनंद, मैया भी डूब गई। ऐसा उधम मचा में। श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, जल, और फिर आया द्विज, ब्राह्मण। ठाकुर जी ब्राह्मणों के साथ आनंद करते हैं। कैसे आनंद करते हैं? नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, हवन। एक दिन ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये तुम रोज रोज स्वाहा स्वाहा काय को करो? अब छोटे बालक को बड़े लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई सहज बात बता करके टाल देते हैं। होता है ना हमारे घरों में भी। बच्चे पूछते हैं मम्मी काय की पूजा हो रही है, तो फिर हम ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कुछ भी बना के बात समझाते हैं। अब छोटा बालक है, उसको क्या समझाएं? तो नंद बाबा ने ठाकुर जी को बोला, लाला ये अग्निहोत्र है, या करवे से जो मन में इच्छा होवे सब पूरी है जाए। ठाकुर जी बोले जो चाहेंगे सब पूरी है जाए? बोले हाँ। अच्छा। अब ठाकुर जी ने घर में तो बताया नहीं, अपने ग्वाल बालों के पास गए। ठाकुर जी के ग्वाल बाल कौन है? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। ये ठाकुर जी के ग्वाल बाल है। और इनके भी अधिपति प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, जिसमें तन सुखा मन सुखा की उम्र तो 11-12 साल की है। वो भी ठाकुर जी को आके प्रणाम करते हैं। सारे ग्वाल बालों को ठाकुर जी ने बुलाया और बुला करके बोले भैया आज से हवन शुरू करना है। मधुमंगल श्रीदामा बोले क्यों? बोले पिताजी बता रहे कि हवन करवे थे, रोज हवन करवे थे, मन की इच्छा पूरी है जाए। हाँ तो लाला तो फिर का इच्छा के लिए करेंगे हम हवन? बोले या हमारे करेंगे कि हम 4-5 की सुंदर सुंदर बहू आ जाए। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी हैं अभी। अच्छा बंधुओं, इन बातों को सुनकर के परब्रह्म वाली बातें मत सोचना, ये परब्रह्म ही है, लेकिन ब्रज में अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं। सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठ गए और बीच में ऐसे ही हवन सामग्री, सूखे पत्तों का चूरा एक दूसरे में बांट दिया, सूखे पत्तों में अग्नि लगा करके, और आचार्य बन के ठाकुर जी बैठ गए और चूरे दे दिए सबको सूखे पत्तों के। और बोले जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सोई डाल दियो। और देख मधुमंगल श्रीदामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, यदि मैंने कही स्वाहा और तुमने नेक भी विलंब कियो तो फिर मोते मत कहियो यदि काणी बहू आ जाए तो, मोते मत कहियो लूली बहू आ जाए तो। जैसे ही कहूं स्वाहा तुरंत डालनो है। ढाला, बोले तू बस बोल हम अभी डालें। तो ठाकुर जी कैसे खेलते हैं, ओम स्वाहा, स्वाहा बोलते सब डालते हैं। अब कभी कभी ठाकुर जी करते हैं ओम स्वाहा नहीं बोलते, इतने में देख अब तेरी काणी आवेगी, तेने डाल दियो। ऐसा आनंद करते अपने ग्वाल बालों के संग। अच्छा, हवन आज पूरा हो गया। हवन की पूर्णाहुति पे मधुमंगल ने ज्ञान दिया, लाला ऐसे हवन पूरे ना हुए करें तो कैसे हो? मैं बोले कोई भी यज्ञ की पूर्णता में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तभी यज्ञ सफल माना जाता है। बोले हाँ हाँ तो चलो आज ब्राह्मणों को न्योता दिया मैं। अब तो महाराज कन्हैया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा और भी 2-4 और थे सखा ठाकुर जी के, सुबल, सब नाचते कूदते गाते हुए सब पहुंच गए ब्राह्मणों के घर। और ब्राह्मणों के घर जाके कहें आज हमारे घर यज्ञ हुआ है, आपको भोजन पाने आना है। पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। अब स्थिति ये कि महाराज जब नंद भवन से निमंत्रण आता है ना, उस दिन ब्राह्मण सुबह से भूखे रहते हैं और नमक का पानी और पीते हैं ताकि भूख और तेज लगे। क्यों? बोले आज तो नंद भवन जाना है, 56 भोग मिलेंगे खाने को।
और नंदरानी यशोदा और बाबा इतने प्रेम से खिलावे, खूब मना करें, बस 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 है गयो, फिर भी 2-4 पूड़ी तो जबरदस्ती खवाई दें। तो या हमारे भैया सवेरे से ही भोजन त्याग दो और नमक को पानी लगे पीने में। सब ब्राह्मणों को जोर की भूख लगी। शाम का समय हुआ, बढ़िया वस्त्र आदि पहन करके, चंदन आदि लगा करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी थी यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसी देखा इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई। आज इतने ब्राह्मणों का आगमन मेरे द्वार पे, सबको प्रणाम वंदन। ब्राह्मण बोले मैया प्रणाम प्रणाम बाद में करियो, तू तो पहले कछु खवा, बहुत जोर की भूख लगी है। बोले मैं वही पूछने वाली थी कि आज इतने सारे ब्राह्मणों का मेरे घर पे कैसे आगमन हुआ। अब एक तो किसी को आपने निमंत्रण दे दिया भोजन का, अगला आदमी बेचारा भोजन छोड़ के आया, सुबह से नमक का पानी पी के आपके घर आया और आप उससे पूछ रहे हो बताओ कैसे आना हुआ आपका। ब्राह्मण बोले मैया ये मत पूछो, ऐसा मत कहना कि आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं। मैया बोली मुझे सांची में नहीं पता, बताओ तो आप लोग क्यों आए हो। बोले अरे ये तो नंद को लाला खेल गए हो हमारे संग। अरे मैया कहा बताएं, सवेरे सवेरे तुम्हारो नंद को तुम्हारो लाला और सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और आकर के निमंत्रण दे के गयो कि आज सबन को हमारे यहाँ भोजन पावे आनो है। हम तो मैया अपने घर के चूल्हान ने बुझा के ब्राह्मणी से मना करके कि आज भोजन मत बनाइयो। नमक को पानी पी पी के अपनी भूख इतनी जोर की कर ली है कि थोड़ी बहुत देर में यदि भोजन नहीं मिला तो एक दूसरे खा जाएंगे हम। मैया तुम्हारे लाला ने निमंत्रण दियो। मैया बोली देखो भोजन की व्यवस्था करने में मुझको समय लगेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, तो वो तो मैं सब कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके यजमान को तो ढूंढो कहां है, जिसने आपको निमंत्रण दिया पहले उसको तो पकड़ के लाओ। सब ब्राह्मणों के संग मैया निकल पड़ी खोजने। तभी नंद भवन के पीछे ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे थे। मैया पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखी, ओ मधुमंगल ये तो सांची में आ गए सबरे, हम तो ऐसे ही आनंद में निमंत्रण दे के आए, तो सांची में आ गए। बोले हम लाला ये तो सांची में आ गए, और मैया और पकड़ के लाए, मैया मारेगी आज। ठाकुर जी बोले अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग, एक एक थप्पड़ तुम भी खाइयो। सबरे ग्वाल बाल पहुंचे मैया के पास। हाँ मैया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला पहले बचवे को प्रयास करियो, झूठ बोल बाल के कछु निकारवे को कोशिश करियो, पिटनो ना पड़े, और जब पीटवे की शामत आएगी तो हम सबरे गाल आगे कर ही देंगे अपनो, का करें गलती तो है ही गई। ठाकुर जी बोले हाँ मैया कहा भयो। मैया बोली ये सब कौन है। ये हमारे गोकुल के सब ब्राह्मण हैं, ये क्यों आए हमारे यहां। मैया मोए ना पता क्यों आए हैं। बोले झूठ बोले, ये सब रे यूं कह रहे हैं कि तू सबन के घर गयो और सबके घर जा जा करके तेने न्योता दियो कि आइयो आज हमारे घर पर यज्ञ भयो, सब लोग भोजन पावे आइयो। मैया मैं गयो इनके घर। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो यूं ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू। ब्राह्मण बोले देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना भयंकर झूठ बोल रहे हैं। मैया ने पकड़े कान, लाला सांची बता तेने इनको निमंत्रण क्यों दियो। बोले मैया देख तो कुछ सांची बताऊं। बोले हाँ बता। मारेगी तो नहीं। बोले ना मारूंगी। बोले हमने पूजा पूजा खेल खेलो, पूजा पूजा खेल रहे हम लोग सब रे, मैं आचार्य बनो, ये मधुमंगल ब्रह्मा बनो और ये सब रे ब्राह्मण बने, हम सब लोग आचार्य बन के ऐसे आनंद से खेल खेल कर रहे पूजा पूजा को। तभी ये मधुमंगल बोलो भैया अनुष्ठान के बाद में भोजन ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हम तो ऐसे ही खेल खेल में निमंत्रण दिया है इनको, अब ये आ गए हैं तो अब आपको कोई व्यवस्था करने की जरूरत ना है। जब हमारो हवन ही खेल खेल को तो भोजन भी खेल खेल को।
ये भी सूखे सूखे पत्ता हाथ में लेके कहते हैं हाँ भाई मोहन थार बहुत बढ़िया बनी है, पूड़ी बहुत अच्छी बनी है, देख क्या बात है, देख सब्जी बहुत जोर की बनी है। खेल खेल की पूजा, खेल खेल को निमंत्रण। फिर मैया ने मधुमंगल श्रीदामा सवरे एक एक तो धर दिए सबन में। फिर वाके बाद ब्राह्मणन को चक्क भोजन करायो। ठाकुर जी परोस रहे हैं सबको, लेकिन ठाकुर जी के ऊधम से बुरा किसी को नहीं लगता, सबको आनंद आता है। यशोदा मैया पुकारती हैं। ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए, अब तो महाराज ऐसी चौकड़ी मार करके भागते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। धीरे 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 ऊधम जो है ठाकुर जी के और अपग्रेड होते चले गए। जैसे फोन के सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी ज्यों ज्यों बड़े होते जा रहे हैं त्यों त्यों अपग्रेड होते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे तरीके के ऊधम ढूंढ के लाते हैं महाराज, कोई सोच नहीं सकता। भागवत में एक श्लोक एक पंक्ति में ठाकुर जी के ऊधम लिखे हैं बस। मतलब कोई लंबी स्तुति बताने की जरूरत नहीं है, केवल एक पंक्ति सुन लोगे तो आप कहोगे बाप रे ये ठाकुर जी के ऊधम है। बहुत भले हमारे बालक इतना ऊधम तो नहीं मचाते। कैसा ऊधम करते हैं ठाकुर जी? बोले श्रृंगी श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य, बस यही है ठाकुर जी के ऊधम। और इन्होंने ही सबकी नाक में दम कर रखा है। कैसे ऊधम? तो कहते हैं श्रृंगी। नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें हैं। कितनी गायें हैं? तो 9 लाख गायें हैं तो बैल भी होंगे, लाखों हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं, नंद बाबा इतना दूध मक्खन घी होता है तो बचे हुए मक्खन घी को गायों के सींग में जाके उनकी बढ़िया मालिश कर देते हैं, गायों के खुर में लगा देते हैं। तो गाय जब गौ चारण के लिए जाती है तो सींग ऐसे चमकते हैं, दूर से ही सबको पता चल जाता नंद भवन की गैया है, यशोदा जी की गैया है, नंद बाबा की लाला की गैया है। तो जब तक गैया बैठी रहती है तब तक तो कुछ नहीं, ठाकुर जी जाकर के उनके सींग पकड़ लेते हैं। एक तरफ से बलराम जी, एक तरफ से ठाकुर जी, और यहाँ ठाकुर जी खींचते हैं, वहां बलराम जी खींचते हैं। और गैया थोड़ी देर तो सर घुमाती रहती है, यहाँ ठाकुर जी यहाँ बलराम जी, इस प्रकार खींचते खींचते अब जब तक बैठी है तब तक ठीक, इतने में गैया खड़ी हो जाती है। और जैसी गैया खड़ी होती है तो दोनों ऐसे लटक जाते हैं जैसे तरबूज लटके हों। और उसमें भी गायों के सींग में लगा घी, तो पकड़ भी मजबूत नहीं बनने। गैया तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखती है, बहुत उधम मचाती है। रुको अभी बताती हूँ। गैया दौड़ के जाती है गोबर के ढेर के पास। मैया को चिल्लाते हैं ठाकुर, मैया बचाइयो, देख गैया हमको मार रही है। इतने में गैया जाकर जोर से ऐसे छिड़कती है ठाकुर जी को, ठाकुर जी जाकर के कंठ भर गोबर में गिर जाते हैं, यहां तक गोबर में हो जाते हैं। मैया आकर के लाला को ले जाए, कितनों नभाव दबाव, कितनों तो कुछ सुंदर बनाओ या गोबर में आके खेले। बोले मैया गैया मार रही तेरी, लाला मुझको तो ऐसा लगे तू को कितनों सुंदर बनाओ तो बुरा ही बन जाए, पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बलराम जी की ओर देख रहे हैं, बोले मैया सच बोल रही है, हम बराही तो बन के आए थे, हम सूकर तो बने हैं पहले ही, या हमारे बार बार मन करे गोबर में खेलवे को। श्रृंगी एक ऊधम। दूसरा अग्नि। मैया चूल्हे में भोजन बनाती है और ठाकुर जी जलते वही लकड़ी निकाल के लेके भागते हैं बलराम जी के पीछे, फिर बलराम जी लेके भागते हैं ठाकुर जी के पीछे, दोनों की लड़ाई रोकती है मैया। बोले कैसो कैसो ऊधम मचा में, लाला ही खेलवे की वस्तु ना है, छोड़ जाए यहीं पे। श्रृंगी अग्नि। तीसरा तो बड़ा मधुर है, द्यमष्टि। ठाकुर जी क्या करते हैं, गली मोहल्ले में जितने भी जीव जंतु घूमते हैं, गैया के बछड़ा बछिया कुकर सुकर जो भी आ जाए, जैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी चौकड़ी मार के उसके पीछे भागते हैं और उसके ऊपर बैठ के उसके गले को ऐसे पकड़ के उसका मुंह खोल के उसके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं। और फिर रोते रोते मैया के पास जाते हैं, बोले क्यों कहा भयो लाला? बोले बस सुगर के इतने दांत है, बछड़ा के इतने दांत, मेरे तो इतने ही रह गए, मेरे कम क्यों बाकी ज्यादा क्यों है। अब मैया के पास जाके रो में, अब छोटे से ठाकुर जी बेचारे दांत टूट जाए कभी कभी ठाकुर जी के, जब ठाकुर जी को दांत टूट जाए सोई ठाकुर जी दांत के जगह पे उंगली धर के बैठे, कब निकलेगा जे मैया बा को तो टूटे ना है, गैया के बालकन को दांत क्यों ना टूटे, मेरे क्यों टूट जाए। ठाकुर जी के मैया तू अपना दूध मत पिवाए कर, तेरे दूध में ताकत ना है, देख बछड़ा बछियान के कभी दांत ही ना टूटे और मेरे टूटते डोले। द्यमष्टि, दांतन के ऊपर ठाकुर जी लीला करें। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि जल। जल में कूद जाते हैं, यमुना जी में, पोखर में, तालाब में कहीं जाके कूद जाएंगे। जैसे मैया यशोदा यमुना जल भरने जाएगी तो बार बार यमुना जी में मैया कहीं लाला चल किनारे बैठो, भीतर मत जा, तो बार बार ठाकुर जी जाते हैं। अच्छा थोड़ी दूर तक ठाकुर जी देख आते हैं कि गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े भीतर जाके ऐसे बैठ जाते हैं, गले तक पानी आता, मैया बताइयो देख देख यमुना जी मुझको ले जा रही है, मैया जल्दी बचा। जैसे ही मैया लाला को पकड़वे आवे सोई दोनों भुजान से पकड़ के मैया को भी गेड़ दे में। मैया फिर पीछे भागे, लाला तेरे ऊधमंत कैसे बचे हम। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि जल द्विज।
ब्राह्मणों के साथ में बड़ी क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी। कैसी क्रीड़ा? ब्राह्मणों को झूठ मूठ के निमंत्रण दे आते हैं। ब्राह्मण प्रसाद पाने जाते हैं यजमानों के यहां, सो ठाकुर जी ऐसे ही राह चलते जा रहे हैं, बस कोई औचित्य नहीं है। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये भगवान के सखा हैं। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, बलराम जी और भी 2-4 और हैं, सुबल, ये ठाकुर जी के सखा हैं। तो राह चलते हुए ठाकुर जी कहेंगे अच्छा ये तो कोई ब्राह्मण देवता को घर है, बोले हाँ चलो चलो आओ, जय हो ब्राह्मण देवता प्रणाम। ब्राह्मण कहेंगे आओ नंद नंदन पधारो, कैसे आज्ञा करो, कैसे आए? बोले अरे आज हमारे यहाँ पूजा भैया, आप लोगों को निमंत्रण है, भोजन पावे आनो। ब्राह्मण जबरदस्ती बेमतलब में। ब्राह्मण बोले अच्छा हमारो निमंत्रण है? बोले हाँ आइयो जरूर, और सुनो आज घर में चूल्हा मत जनवाइयो, हमारे यहाँ नंद भवन में आके पानो है सबन को। सब रे ब्राह्मणन को जाके न्योता देके ठाकुर जी खुद चले जाए खेलवे, खुद तो चले गए यमुना पार खेलवे, और सब ब्राह्मणों को निमंत्रण देगा कि नंद भवन में मैया बाट देख रही है तुम्हारी, जाओ भोजन पाओ। अब सब ब्राह्मण तैयार हो करके अपनी ब्राह्मणियों से कहें आज चूल्हा मत जलाना, आज नंद भवन में भोजन है, हम पाके आएंगे आपके लिए लेके आएंगे। सब ब्राह्मणी बोले ठीक है, लाओ नमक को पानी और पिवाए तो भूख तेज है जाए। नमक को पानी पी पी करके सब ब्राह्मणन की भूख है गई, महाराज तिल मिला रही है। और फिर ऊपर से बलदाऊ दादा को प्रसाद और पाले। दाऊ दादा को प्रसाद पता है? दाऊ दयाल बिरज को राजा भांग पीवे तो यहां पे आ जा। और महाराज वाय लेवे के बाद तो भूख और जोर की लगे। ब्राह्मण सब सुबह से ऐसे भूखे प्यासे सब पहुंच जाएं चंदन वंदन लगा के। यशोदा मैया अटारी पे बैठी है, जैसे ही देखे इतने ब्राह्मण, मैया नीचे उतर के आवे, जय हो ब्राह्मण देवता पधारे, सबन के चरणन में प्रणाम करें। ब्राह्मण बोले मैया जल्दी बैठा, अब तो तू प्रणाम बाद में करिए, तू बैठा हमें। बोले कहां कैसे कहा भे हो? अरे मैया तेरो लाला आयो, सबन को निमंत्रण देके गए हो कि आज पूजा भैया, सबन को न्योता लेवे आनो है, सबन को प्रसाद पावे आनो, हम तो सब आए हैं पावे, भैया जल्दी पवा, आज कहा का 56 भोग बने। मैया बोली कौन ने कह दी आपते, हमारे घर में पूजा वूजा कछु ना भाई। ब्राह्मण बोले मैया ऐसा मत बोले, कछु तो भयो होगा। बोले अरे कछु भयो ही ना तो क्यों बोलूं कछु भयो होगा, और कछु होगा भी तो आप ही लोग तो कराओगे, ब्राह्मण आप ही तो हो। ब्राह्मण बोले ये तो हमने सोची नहीं। बोले भयो का ये बताओ। बोले आपको लाला आयो, संग में वाके सबरे सखा आए और हमें निमंत्रण देके गए हो कि आइयो सब घर पे आके प्रसाद पाइयो। मैया हम जाके कछु कहीं भी पालेंगे, बाकी कोई दिक्कत ना है, लेकिन घर में ब्राह्मणी प्रतीक्षा और कर रही है कि डिब्बा लेके आ रहे होंगे, हम तो भूखे रह ले, वो नहीं रहनी चाहिए, मैया हमारी व्यवस्था करो। यशोदा मैया बोली या लाला ते कैसे मरूं मैं, बताओ कहां कहां ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया वे, राह चलते लोगन ते क्या वे, अरे यशोदा मैया तुम्हें बाट देख रही, जाओ भोजन पा लियो। यशोदा मैया आए दिन ऐसे लोगों से मिलती रहती हैं, कहां से आ? बोले लाल जी कह के गए कि भोजन पावे घर चले जाओ, मैया बाट देख रही है। सबको नंद भवन भेज देते हैं। यशोदा मैया बोली लाला बड़ो उद्यमी, रसोइयाओं को बुलाती हैं, भैया चलो बनाओ, सब लोग पकवान बनाओ। ब्राह्मणों से बोले नेक देर और प्रतीक्षा करो, बनवे में एक समय लगेगा, लेकिन इतनी देर कहा करें, खाली मत बैठो, यजमाने ढूंढो, ये यजमान है का तुम्हारो। और सब ब्राह्मणों को ले यशोदा मैया जाती हैं, और बगीचे में जहां ठाकुर जी खेल रहे हैं, मैया ने दूर से आवाज लगाई, लाला यहां पे आ। जैसे यशोदा मैया देखी ठाकुर जी ने, और यशोदा मैया के पीछे खड़े वो सवरे ब्राह्मण देखे जिनको निमंत्रण दिया है घर जावे को। ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल, बोले हाँ। ए तन सुखा मन सुखा धन सुखा, बोले बोलो कन्हैया ये तो सांची में आ गए भैया, हम तो ऐसी राह चलते मन लगावे के काजे, कहीं मन ना लग रहा कोई तो बात कर ले तो बैठ के निमंत्रण दिया, ये तो सच में आ गए, अब क्या करें? बोले लाला मैया गुस्सा में लग रही, बहुत मारेगी। ठाकुर जी बोले अकेलो अगर मैं पिटो तो तुम लोगों ने मैं छोड़ूंगा ना, सब चलो मेरे संग, सब पिटोगे, एक एक थप्पड़ सब खाओगे। सबन को लेके ठाकुर जी पहुंचे। हाँ मैया बता। लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा हो, इतना उधम करे हैं, शर्म ना आवे तो कहा कर दियो मैया मैंने? बोले कहा कर दियो, ऐसे पूछे, इन सब ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया है इनके घर जा करके, और यूं क्या आयो कि यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही है। अब इतने ब्राह्मण, ये 100-150 ब्राह्मण आ गए, इनको कहां तक पवाऊं मैं? झूठ बोले आवे। लाला ने एक विचार तो करे कर, कोई को निमंत्रण देना हो करे, मैं मना ना करूं, लेकिन मुझे बता तो देकर कि मैया आज इतने ब्राह्मण है, अब कहां तक पवाऊं इन ब्राह्मणन ने? ठाकुर जी ब्राह्मणों की ओर देखे, मैया तेरी सौं खा के कहूं, मैं ना जानू इनको घर कौन सी गली में, मैं इन लोगों ने जानू ही ना हूं, मैं तो पहली बार देख रहा हूं इन्हें। ब्राह्मण पीछे से हंसते तो हैं। मैया से कहे मैया तुम्हारो लाला बड़ो उद्यमी है, ये हमारे घर जा के निमंत्रण दे के आयो है, पाम पूछ के कह के आयो कि घर आइयो, और मैया यानी तो यूं भी कही कि प्रसाद भी मिलेगा दक्षिणा मिलेगी।
यशोदा मैया कान पकड़े लाला के लाला, तू जो बता तू कहा करना चाहे। बोले मैया मुझको तो यूं लगे नंद बाबा को इतना भंडार है, दान पुण्य हो तो रहना चाहिए, तो चलते फिरते मैं तो ब्राह्मणन को निमंत्रण दे दूं। द्विज ब्राह्मणों के साथ लीला करते हैं, तो श्रृंगी, अग्नि, डमष्टी, जल, द्विज और कंटकेभ्य। कंटकेभ्य का अर्थ क्या है? श्री नंद बाबा अपने शालिग्राम भगवान का अभिषेक करते हैं और अभिषेक करके जो अभिषेक का जल है उसको एक जगह ठाकुर जी इकट्ठा करते हैं, नंद बाबा इकट्ठा करते हैं। जब योग बनता है सबको वितरण करके बचे हुए को यमुना जी में प्रवाहित करते हैं। लेकिन ठाकुर जी उस जल में ही कूद जाते हैं, उसमें ही आनंद करते हैं, उसमें ही किलोल करते हैं और पूरे चरणामृत को पूरे नंद भवन में फैला देते हैं। ऐसो ऐसो ठाकुर जी ऊधम मचा में। ये सब ठाकुर जी के ऊधम बताएगा, भाव है और बहुत सुंदर है। ऐसा भाव है कि भैया श्री कीर्ति मैया, वैसे तो किशोरी जी हमारी इतनी सुकोमला हैं, सदा सखीन के मध्य में रहें, सब सहचरी सेवा करें, लेकिन आज कीर्ति मैया किशोरी जी से ऐसे ही केवल दिखाने के भाव से, समाज को दिखे उस भाव से किशोरी जी से कहती हैं, लाली अब धीरे धीरे घर के कामकाज भी सीखो, आने चाहिए। लेकिन कामकाज सिखावे तो हैं कीर्ति मैया, लेकिन ये ललता विशाखा आदि सब सखी ऐसी हैं कछु करन ना दें किशोरी जी को। लेकिन आज किशोरी जी हट करके बैठी हैं कि नहीं, आज मैया जो कार्य कहेगी हम जरूर करेंगे। और मैया ने कार्य कहा दियो है, बोले लाली आज एक काम कर, गौशाला में जाके गैया को दूध काट के ला। और किशोरी जी आज गैया को दूध दोहे में जा रही हैं। इतनी सुंदर लीला है। अच्छा, आजकल तो गौशालाओं में गायों को बांध देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। किशोरी जी को देख करके गैया के भी मन में भाव आया हो या लीला को और बढ़िया संवरण किया जाए। तो किशोरी जी तो जैसे ही दूध दोहे हुए बैठी हैं, अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुकुमारी किशोरी जी के हस्तकमल को स्पर्श पाकर के गाय मन में विचार करने लगी, श्रम है जाएगा श्री जी को, या काम में तो एक ही निपुण है, नंद नंदन वही तो करवाएंगी। तो गैया वहां से भागी, अब पीछे पीछे श्री जी भाग रही हैं, ललता विशाखा भाग रही हैं गैया को पकड़वे को। इतने में ही सघन कुंज में सामने नंद नंदन दिखाई दिए हैं। नंद नंदन ने जैसे ही देखो सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है, अरे नेक या को पकड़ लियो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज अपने सुंदर पराक्रम से वह गैया को पकड़ लियो और गैया को पकड़ के बोले, कहो श्री जी कहा सेवा करें आपकी। बोले आज मैया ने हमको सेवा दी है कि जाओ गैया को दूध दोहे के लाओ। हम दूध दोहे में आई हैं, लेकिन ये गैया रुके ही नहीं रही है। ठाकुर जी बोले दूध धोना आवे तुम पे? बोलो क्यों नहीं आवे, नेक दोहे के दिखाओ। अब जैसे ही श्री जी फिर छुए बैठी, गैया फिर भागने लगी। तब ठाकुर जी कह रहे हैं देखो हम दोहे के दिखाएं आपको, गैया को दूध कैसे दोहो जाए। और वही भाव को श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, अति सुंदर। सब लोग गाओ। कौन दुहावे गैया तुम पे, 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 लिए रहत हो कनक दोहनी, 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 बैठत हो अध पैया तुम पे, बैठत हो बैठत हो अध पैया तुम पे, बैठत हो अध पैया, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, अति रस काम प्रीत जाने के, अति रस काम प्रीत जाने की,
किशोरी जी कह रही हैं तुम पे कौन गैया दुहावे को, तुम्हारे लक्षण गैया दोहे वाले तो लगना रहे हैं। ठाकुर जी बोले क्यों, हम या जन्म के नहीं, हम तो जन्म जन्मांतर के ग्वाला हैं, हमसे भैया गड़िया गैया कौन दोहे सके। बोले कनक सोने की बाल्टी हाथ में लेकर के और अधपैया आधे आधे घुटनेन पे बैठ गए और कह रहे हो गैया दोहे में आई हैं। हम सब जाने तुम्हारी बातन ने, तुम ये गैया वैया चरावे ना आओ सघन कुंज में। ठाकुर जी बोले तो फिर क्यों आवे हम। बोले हम जैसी सुंदर नई नवेली गोपीन को देखवे के काजे आओ तुम, तुम्हारी सब बातन ने जाने हम। यशोदा मैया और नंद बाबा के आगे कोई बहानो चाहिए या हमारे गैयान को बहानो बना के आओ कि गैया चरावे जा रहा हूं। तुम्हारी सब करतूतन ने जाने या वन में आके सघन कुंज में आके गोपीन को ताड़ हो आप तो। ठाकुर जी बोले अरे ऐसी कैसी बात कर दी। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला ये तो बड़ी हमारी तोहीन है रही है, कछु करके दिखा। बोले कहा करके दिखाऊं, गैया गैया दूध दोहे के दिखाने, कैसे दोहे जाए या कुछ दिखा तो सही। ठाकुर जी बैठ गए, सोने की बाल्टी है नीचे धरी है, गैया भी आनंद ले रही है। आज आनंद आवेगा ठाकुर जी की और किशोरी जी की मधुर लीला चल रही है और ठाकुर जी दूध दोहे रहे हैं। अब दूध दोहे तो रहे हैं, अब थोड़ी देर तो दूध काटते काटते बाल्टी में जावे, लेकिन जैसे ही श्री जी सामने आवे सो दूध की बाल्टी से वो धार अलग हटके नीचे जमीन पे गिरने लगे। अब किशोरी जी और सब गोपी मुंह पे हाथ धर के ऐसे में देखो ये दूध काटना आवे इन पे, आधो दूध तो नीचे फैला दियो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत। अरे लाला तेरो ध्यान कहीं और है और धार कहीं और को चला रहा है। यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तुम पे कौन दुहावे गैया, तुम पे कौन दुहावे गैया, तुम पे कौन दुहावे गैया, तुम पे कौन दुहावे गैया। सब सखी और किशोरी जी कह रही यही सिखाया तुम्हारी मैया ने। ठाकुर जी बोले कहा है वो, बोले नीचे देखो। ठाकुर जी का चित्त वृत्ति तो किशोरी जी में ही लगी भैया। अब भले ही प्रकट करके दिखा रहे हैं कि भैया देखो मुंह पे कितना आवे, लेकिन जहां जहां किशोरी जी घूम रही हैं वहीं वहीं ठाकुर जी को ध्यान जा रहा है। और वह कारण से दोहे तो रहे लेकिन बाल्टी की जगह नीचे गिर रहा है सब रो। यही सिखाया हो तुम्हारी मैया ने। किशोरी जी खींचन लगी, मेरी गैया को सबरो दूध फैला दियो। कीर्ति मैया ने कही कनक बाल्टी भर के लियो और या कौन के पल्ले लियाई में गैया को सबरो दूध नीचे फैला दियो। ठाकुर जी बोले मेरी मैया ने गैया दोहिनो सिखायो कि नहीं सिखायो, लेकिन तेरी मैया ने कहा सिखायो ये मुझको पता है। किशोरी जी बोली कहा सिखायो मेरी मैया ने। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो। तेरी मैया ने तो को गुस्सा कर वो सिखाया है। ठाकुर जी बोले तुम्हारी मैया ने तो तुमको गुस्सा कर वो सिखाया। इतने में मधुमंगल पूछो लाला गुस्सा भी ऐसो वैसो ना कर रही हैं तो कैसो कर रही हैं। बोले ज्यों घर खसम गुसैया तो पे, ज्यों घर खसम गुसैया तो है। लाला जैसे घर के खसमते बाकी घरवारी रूठे ना बातें लड़े काहे, ऐसी श्री जी तोते लड़ रही है। हाँ बोले यार यही बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो श्री जी और सब सखी बोली इन दारी के इनको काउ देना हाथ दिखाना पड़ेगा। कछु तो कछु बाप निकाले। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। बोलो युगल बिहारी सरकार की। ऐसी ऐसी लीला हमारे ब्रज की हैं। सब सखा और सब सखी भी वामे रस को वर्धन करें।
विक्षेप ना करें। वो लाला श्री जी तो पे ऐसे गुस्सा करें, बुरो मत मानियो, जैसे कोई खसम पे की घरवारी गुस्सा करे। हमें तो ऐसा लगा ये अधिकार मान चुकी हैं। सब सखी ललिता विशाखा पीछे डंडा लेके भागी, बोले भाई बताएं ज्यादा संबंध बना रहा है, हमारी श्री जी या कार्य कलूटे को खसम मानेंगी अपनों। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हुए ठाकुर जी ने आधी बाल्टी दूध भर दिया। अब श्री जी को तो ले जाके कीर्ति मैया को देना था, देखो हमने दूध काढ़ो है। अब जैसे ही दूध काढ़ करके अब दूध पूरा हो गया, गैया चली गई, और दूध के झागन को ठाकुर जी बढ़िया मिला रहे हैं। वाह देख कहा बढ़िया दूध निकालो। श्री जी बोली लाओ चलो अब दे दो। ठाकुर जी बोले नहीं मिलेगा, ये तो हमने निकारो है, हमारे सब ग्वाल बाल भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे सबरे बंदर भूखे, हम पीवेंगे या को। ललिता विशाखा क्रोध करने लगी, बोले अभी बताएं तो को पीवे को दूध, अपने घर को गैया को पी, हमारी गैया को काई को पी रहा है। ठाकुर जी बोले निकारो कौन ने, निकारो हमने तो हम पीवेंगे, और ये हमारे सखा सबरे बेचारे सुबह से भूखे प्यासे दूध पीवेंगे, बढ़िया बढ़िया काढ़ो हमने। अब तो किशोरी जी चरणन में बैठ गई, बोले भैया अब यहाँ लड़वे तो काम नहीं चलेगा, ने थोड़ी सी अपनी लाज जाए तो कोई बात ना, ने माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। और दोहनी नहीं देत करते हरी, हा हा करी पैर पाए। किशोरी जी चरणन में गिर के हा हा कर रही हैं, बोले भैया हमारी दोहिनी दे दे, मैया को दिखाना है ले जा करके। और जैसे ही श्री जी प्रार्थना कर रही है कि हमारी दोहिनी दे दो, सो ठाकुर जी को और आनंद आ रहा हो, बोले अच्छा श्री जी चाहिए, बोले हाँ एक बार और हा हा करो। श्री जी फिर कह रही है भैया तेरे हाथ जोड़ रही हैं, जो तू कहेगा सो करेंगे, हमारी दोहिनी दे दे, मैया को जाके दिखाना है। तब खूब परेशान करके खूब श्री जी को श्रमित करा के तब अंत में ठाकुर जी ने दोहिनी प्रदान करी है। ऐसे हमारे दोहिनी गाय दोहन लीला हमारे ब्रज में भई है ठाकुर जी की और श्री जी की। मैया को जाकर के श्री जी ने प्रदान कर दिए, बोले लो हमने दूध निकारो। आज कीर्ति मैया ने खूब नजर उतारी है, बलैया लई है, बोले जय हो हमारी श्यामा जू ने आज पहली बार दुग्ध निकारो। महाराज पूरे बरसाने में एक एक बूंद भर दूध की बांटी गई है, क्यों श्री जी ने दूध निकारो है। लेकिन असलियत तो सब जानने हैं कौन ने निकारो, हमारे लाला निकार के लाए हैं। ऐसी मधुर भाव से सूरदास जी ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का वर्णन